आपने दो पंक्तियां सुनी हैं, आप भी जानते हैं, लाखों लोग गाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये भक्ति का प्रकार है। कल मैंने कहा था कि आप इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो कि आपकी जो निंदा चुगली है वो बहुत पीछे रह जाए और आप बहुत आगे चले जाए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे जी करके जो जीता है वो कभी जी नहीं सकता है। जीवन हमेशा अपने आप को लेकर जियो। अगर किसी को टारगेट करके जीवन जियोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। कई लोग आए मेरे जीवन में जो कह रहे थे हमें आपकी तरह बनना है, और कई माताएं आई कि हमें आपका जैसा बच्चा पैदा करना है। कई लोग अलग अलग प्रकार के आए मेरे यहाँ। मैं तो समझा देता हूं कि भाई मेरे जैसा तो कुछ नहीं होगा, मुझसे अच्छा हो सकता है। किसी की भावना अच्छी है, किसी अच्छे को देखकर अपना मन ऐसा हो कि हम भी ऐसे हो जाएं, तो ये अच्छा सब है। पर ये बहुत बड़ी उलझन और बाधा है जीवन की। इसीलिए हमेशा खुद को टारगेट करके जीवन जीना चाहिए। परमात्मा ने सबके अंदर भाग्य जरूर अलग अलग दिया है, पर शक्ति सबको समान दी है। शक्ति में कोई 19-20 नहीं है। भाग्य, संस्कार अलग अलग हैं हमारे सबके, पर भाग्य का परिणाम इसको उसको देखकर नहीं। भाग्य का परिणाम तो ट्रक के पीछे हमने लिखा हुआ देखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। पर केवल भाग्य के भरोसे बैठने के लिए ना बोलते ही शास्त्र। हम सब जानते हैं कि धरती पर ही मकान टिके हैं, बिल्डिंगें टिकी हैं, फिर भी धरती खोदते हैं और मकान बनाते हैं, क्योंकि हम धरती के बेस तक जाते हैं। हम जानते हैं कि धरती मकान को रोकेगी तो हमें धरती में अंदर मकान ले जाना चाहिए, फिर मंदिर से बाहर लाना चाहिए। यही विधि जीवन को आगे ले जाने की है। मकान, दूर से मकान को देखना है तो वो कब दिखेगा? जब मकान आपका बन जाएगा, 10 फुट दीवार ऊपर आ जाएगी धरती से। जब तक आपकी दीवार जमीन में चल रही है, नीचे 8 फुट से चिन के ला रहे हैं, चिन के ला रहे हैं, किसी को नहीं समझ रहा दुनिया में कि मकान बन रहा है वहां। आपको समझ रहा है क्योंकि आप बना रहे हैं। जिस प्रकार से आधा मकान पहले जमीन में धंसाना पड़ता है, फिर ऊपर लाते हैं, उसमें हम रहते हैं, वो टिकता है। ऐसे ही जीवन का विकास चाहिए। आपको ऊंचा बनना है तो पहले आप नीचे की ओर, पहले भगवान में प्रवेश कर जाओ, फिर भगवान से ऊपर उठोगे तो उठते चले जाओगे। वो बेस है आपका। आंधी आती है तो कथा बंद करनी पड़ती है टेंट में। क्यों? टेंट वाले बेस तो बनाते हैं, पकड़ तो बनाते हैं, पर धरती के ऊपर ऊपर बनाते हैं। ये पूरा टेंट धरती के ऊपर ही टिका हुआ है, तो आंधी घबरा देती है। मकान में ऐसा नहीं है। आंधी आई तो हम दौड़ के मकान में भागते हैं, हमें लगता है मकान हमें सुरक्षित कर देगा। हम पहले से जानते हैं अगर मकान सुरक्षित आंधी से कर सकता है तो वो तब ही कर सकता है जब वो जमीन में धंसा हुआ है।
अगर आपका बेस आप भगवान में है ही नहीं, उपज आपकी भगवान से नहीं है, तो आप थपेड़े नहीं झेल सकते संसार के। व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। कितने सारे लोग तो ये सुन के मर जाते हैं कि उनके घर में वो मर गया, सुनते सी मौत आ जाती, अटैक आ जाता है। कितने लोगों को अटैक आ गया कि वो 5 लाख रुपए रखे थे लड़की की शादी के लिए, उनको चोर ले गए, सुन के अटैक आ जाता है कितने लोगों को। ये अटैक क्यों आ जाता है? 5 लाख रुपए गए और अटैक आ गया, मतलब क्यों आया? क्योंकि बेस नहीं था आदमी का। अगर वो प्राणायाम करता, भगवान को भजता और ये मान लेता कि जीवन से ज्यादा नहीं है वो 5 लाख, साल 2 और निकल जाएंगे विवाह में, 5 के 10 कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, भगवान का भरोसा है, जो ले गया जो ले गया, जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो अपना है वो कभी आएगा नहीं। अपना जाता नहीं और पराया कभी अपना अपने पास नहीं रहता। जो दूसरों का है वो अपने पास आता है, मेहमान की तरह रहता है और फुर्र चला जाता है। कितने लोगों के ऐसे चले गए पैसे, आए कुछ दिन अलमारी में रहे, फिर कुछ दिन बैंक में गए, फिर हम लाए, फिर गाया। कोई आया ले गया मित्र, कोई आया ले गया, कुछ कर दिया, सब खत्म। व्यापार पैसे लगाते हैं कमाने के लिए, पर डूब जाता है। ये डूब क्यों गया? क्योंकि वो था ही नहीं अपना। जितना व्यापार में लगाया है केवल उतना ही अपना था, उससे 1 रुपया भी ज्यादा अपना नहीं था। अरे भैया 50 रुपए से लोग 50 लाख कमा लेते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं। अब कल्पना से बाहर की बातें हैं जो सुनानी है आपको, और आपके सबके जीवन की घटना है वो। आप सबके जीवन में एक समय जरूर ऐसा आया होगा जब आपके पास में घर में एक नया पैसा नहीं होगा, और वही जीवन आज रंगा चंगा हरा भरा हो गया। इसीलिए हमारे भैया दलवीर जी ने 2 लाइन जो बढ़ाई, कभी दुख है कभी सुख है ये जीवन धूप, हंसी में ही बिता डालो बितानी ही ये माया है। ये समय समय हमेशा नहीं रहता है। भक्त के, दानी के जीवन में भी संकट आते हैं, तकलीफ आती है। नादान के जीवन में भी संकट आता है और दानी के जीवन में भी संकट आता है। नादान, दान नादान। दानी आदमी जो है, सेवा भावी आदमी जो है, भक्त आदमी जो है, उसके जीवन में जो संकट आता है तो वो संकट उसका ऐसे उड़ जाता है, चला जाता है, आया और गया, आया और गया, अर्थात रास्ते निकल आते हैं। और जो नादान है, जो केवल कमाता है कमाता है कमाता है, कभी उसने देखा नहीं कुछ अच्छा, उसके जीवन में संकट आया तो वो घर कर लेता है, फिर वहां से वो निकलता नहीं है। बड़े बड़े बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा कि उनको कैंसर था, जिंदा हैं, ठीक हो गए। लोग कहते कैंसर का आदमी कभी ठीक नहीं होता, और वो ठीक घूम रहे हैं, मस्त है। कितने लोग तो हमारे द्वार पे आए और ठीक हो गए, कितने लोग डॉक्टरों के पास ठीक हो गए, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तो 6 महीना नहीं जी पाए, कैंसर से लपेट लिया। क्योंकि जिनके जीवन में बेस कमजोर हो जाता है वो संकट को झेल नहीं पाते। इसलिए बंधुओं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप दान करो, सब दे जाओ मुझको, है, क्योंकि मुझको तो चाहिए ही नहीं, इसलिए मुझको देने की कोई जरूरत नहीं है।
आपने कभी मुझ पे चढ़ाया दिया होगा तो आप पादुका पे ही चढ़ाते, मेरे चरणों पे चढ़ाते, मैं तो कभी लेता नहीं किसी से, तो मुझको तो नहीं चाहिए। हां, पर इतना जरूर विश्वास देता हूं कि मेरे माध्यम से जो आप कर रहे हो वो सिर्फ 100 गुना हो रहा है, आपका 1000 गुना हो रहा है, लाख गुना हो रहा है, करोड़ों गुना हो रहा है। और जितने गुणे आप करते चले जाओ, +2 ++2 प्लस उतना हो रहा है। आपको सिर्फ फायदे का व्यापार मिला हुआ है। आप जो भी करते हो वो न जाने कितना विराट हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5,51,000 रुपए में कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है? अब जिसने भी सहयोग किया है वो उंगली रख सकता है, उंगली, और वो उंगली रख के कह सकता है ये हमारी है बिल्डिंग। अब कितने गुने हो गए 5 लाख के? इसमें 5 लाख नहीं लगे, इसमें तो 42 करोड़ लगे हैं। कितने? हाँ, और 5,51 में आप मालिक कितने के हो गए? किसी औकात है किसी की जो आपको उसमें से बाहर कर दे? नहीं। आप 7,000 रुपए जमा करके दूध रख देते, भगोना भर के पकोड़े रख देते, जलेबी रख देते और खड़े होकर के बांटते हैं। और जब वो जीव ले के पी के जाते हैं, बाबा महात्मा परिक्रमा करने वाले 9 किलोमीटर की परिक्रमा में नए नए लोगों को पैर में छाले पड़ जाते हैं, और छाले के समय ऊपर से एक मलाई वाला दूध मिल जाए तो सारा परिक्रमा का पुण्य आ जाता है दूध पिलाने वाले के पास में। बताओ, परिक्रमा पसीना कोई दे रहा और पुण्य कोई ले रहा। क्यों? जब दूध अंदर जाता है जलेबी के साथ में तो सारी थकान, और जो व्यक्ति की थकान दूर करता है वही भगवान का रूप होता है। तो आप भगवान बन जाते हैं, वहां प्राण दान देते हैं, आप प्राणों की रक्षा करते हैं। भैया 16,000 रुपए में भंडारा, इतना भंडारा 16,000 रुपए में हो जाएगा? एक बार केवल घर पे इतनी दावत करके देखो, नानी याद आ जाएगी, 10 साल तक दोबारा नहीं करेगा कोई। बड़े बड़े बैठे पैसे वाले, बड़े बड़े, लड़की की शादी के बाद अभी तक दावत ना करी और 24 घंटे चल रही है। एक बार घर में दावत बड़ी कर दो तो दोबारा कमर सीधी ना होती। आदमी 15 साल तक गाता है, हमने अपने पूरे गांव को चूल झरा करो, चूल जिमायो, चूल बंद जिमायो, कौन नहीं बंद। अब मैं कौन कौन से राज्य की भाषा बोलूं यार? चूल्हे में जाओ सब, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलने दिया। हमारे ताऊ मर गए तब हमने 13वीं में पूरे गांव के चूल्हे बंद कर दिए, पूरे गांव को छूट पट्टी को खवायो। एक बार खवा करके बिल्कुल छाप देता है इतिहास में। और आपके 16,000 का दान देने से आप रोज भंडारे कर रहे हैं, अपने नाम से रोज चल रहा है धुआंधार, और इसका कोई नाम नहीं चाहिए, सब नाम तुम लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा दान, तुम्हारा काम। अन्नदान महादान, भगवान श्री गिरधारी गोवर्धन पर्वत की कथा अन्नदान की महिमा सिखाती है। प्रभु के बंदों को खिला करके आपको भगवान कृष्ण के जैसा फल प्राप्त होता है, आप कृष्ण जैसे हो जाते हैं। करते रहो। भगवान कृष्ण गाय के लिए अवतार लेकर आए, गोपाल बने, ग्वारिया बने, ग्वाले बने, पगड़ी पहनी, लठिया पकड़ी, जंगलों में घूमे। उस गाय को अगर हम सेवा देते हैं, उसे चारा देते हैं, गुड़ खिलाते हैं,
तो हम कहाँ, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस क्वालिटी में आ गए, हम उस कैटेगरी में आ गए, हम उस परिवार में आ गए, हम गोपाल जी के परिवार के सदस्य बन गए, इतना करके, इतना सा करके। 31,000 रुपए से कहीं गौशाला नहीं चलती, पर चल रही है ना। एक थोड़ी है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खत्म भी हो जाता है। जिंदगी में हर चीज करने से कम हो सकती है, पर दान करने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। दान करने से अगर कम हो गया होता तो राधिका मैडम तो अब तक टमाटर बेचती ठेला पे, ले लो टमाटर। मैं तो टमाटर कोई व्यापार करने की सोच रहा हूं। 120 रुपए किलो चल रहा टमाटर, बताओ। दान करने से हमारी जीवन की जड़ पाताल में चली जाती है, क्षीर सागर में चली जाती है, और जिसकी जड़ क्षीर सागर में चली जाती है उसे कभी भी पतझड़ होता, कभी पतझड़ नहीं होता है। उसके जीवन में सिर्फ बहार आती हैं, फल और फूल आते हैं, पर पतझड़ नहीं आता उसके जीवन में। पाताल में जड़ चली जाती है दानी की। परिणाम केवल करके देखो दिल से। अच्छा, कभी दिल से कथा करके देखो, कभी दिल से दान करके देखो, फिर परिणाम देख लो। क्या बिगड़ता है, साल भर इंतजार करो, दिल से कथा कर लो, इधर से उधर से लाके भी कथा कर लो, दिल से, वफादारी विश्वास से, और 365 दिन इंद्रदेव के कहने से इंतजार कर लो, चुप बैठे रहो। अगर साल भर में तुम्हारा काया वाया सब ना पलट जाए तो कहना, करके विश्वास करके दिल से कर लो, दान करके देखो। हाँ, कथा करते समय कई लोगों को तो कथा करते समय 1 रुपया नहीं पास में बता, और कथा चल रही है, 1 नया पैसा पास में नहीं है बैंक में भी, और कथा कर दी मेरे कहने से। मेरा क्या है, मेरा खाता है उधार वाला। कथा कर लो, कार्तिक में बैसाख में गेहूं कट जाए तब, ज्वार कट जाए तब, न कटे तो बाबा के खोपड़ी के बाल कट जाए, कबू तो चुकावेगा जब भाई मेरे से नगद नारायण कथा ना हो पावे, मैं जरा वैसा ही हूं, मेरे से ना हो पावे कि पहले पैसा ला, पहले दक्षिणा धर दे और बाद में चाहे मरो चाहे गिरो, मुझसे ना होता ऐसा। कई लोगों ने तो कथा कर ली पर अभी तक मेरी खबर ली नहीं है। नहीं ली तो मैं कौन सा घाटे में चल रहा हूं, मेरी कथा चल रही है, कोई नहीं तो कोई दे रहा है, कोई नहीं तो कोई दे रहा है, क्योंकि मेरा काम जो है वो है, जो मैं बताता हूं वही जीता हूं, इसीलिए मेरे पास पर्याय भगवान ने खड़े कर रखे। एक आदमी के पास मुश्किल में है, नहीं दे रहा है बेचारा उधार, तो दूसरा बिन मांगे दे के जा रहा है, तो मेरा भर जाता, गड्ढा भर जाता है, आगे चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को सत्कर्मों का जीवन जीना चाहिए। कहां से आया, कहां से गया, कितने कितना दिया, कितना खर्चा किसने किया, वो छोड़ते जाओ और अपने काम को, लक्ष्य को, उद्देश्य को आगे बढ़ाते जाओ। ये संपत्ति तो तुम्हारी है ही, ये तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि धन भगवान का है और हम भगवान के पुत्र हैं, तो सारी संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाती है। संतोष करो, इंतजार करो, कर्म करो।
क्या करे बताओ। ये नंदुरबार की एक महिलाएं बड़ी पैसे वाली हैं, 15 साल हो गए कथा नहीं करती, खाली जोर जोर के धर रही है। बहू आवेगी ग्वालियर से, उस पे सोने की ईंट चढ़ाऊंगी 100, 3-3 किलो की चढ़ा लेना 100 ईंट, वही उठा उठा के घोपड़े पे पड़ेंगी। चुपचाप वो एक जो धरे और 300 ग्राम को ईंट को टुकड़ों में चुपचाप लिया बिना बताए, और मेरे नाम से कथा करके फ्री कर दूं, का पता ना चलेगी कथा कब है गई और कब चली गई। हमें समझ गया ताली नहीं बजेंगी क्योंकि कथा होनी नहीं है वो। कंडीशनर लगाया बालों पे, मेरी बात यूं सरक रही है। ये सारे देखो, महात्मा इंद्रदेव जितने घंटे तुम्हें हंसा के रखता है, उसके लिए मुझे ये सब ढूंढनी पड़ती हैं बातें, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे पूरी खीर खाके भी 12 ही बज रहे। इतने बढ़िया बढ़िया आइटम बनवा रहा हूं मैं पीछे की बिल्डिंग में यजमानों के लिए, पर फिर भी अरे मैंने क्या निचोड़ लिया ऐसा तुम्हारा। तो यहां आके थोड़ा मेरा जब असली भोजन खिलाता हूं बेचारों का, तब इनके फोटो खींचने लायक रहते, तब लगे कि हाँ ये मिश्रा है, ये मिश्राइन है, ये मिश्रे की छोड़ी है, ये मिश्रे को जमाई है, ये मिश्रे को छोरा। नहीं तो ये मिश्रा फिसरा कुछ लगे ही नहीं रहे। कुल मिला के मिश्रा सुरेश जी ये समझ में आ गया कि धन चाहे जितना हो, पर जब तक विचार नहीं मिलेंगे अच्छे, तब तक अंदर से खुशी आ सकती नहीं है। खुशी नहीं आवे महाराज। क्यों? लल्लू एक लाइन याद आ गई है ढोल के लिए हाथ में, कि धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण, हरि बोल। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। काट गई ततैया। हरि बोल। राधा रमण। गाडर वाला, जबलपुर गाडर वालों, ये लट निकाल के कोई फायदा ना, पाप धो लो पाप। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे कांटे, एक झोली में कांटे कांटे, एक झोली में कांटे। अरे तेरे बस में कुछ भी न आया, तेरे बस में कुछ भी न आया। बांटने वाला बांटे, बांटे बांटने वाला।
अरे कोई कारण होगा, बाबा अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। खुशी का भी कारण होता है तो ही आती है वो। बिना कारण के कितनी भी उंगली से गुदगुदी कर लो, गुस्सा आता, मार दूंगा, हटा ले हाथ। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर ये कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर के भगवान, पत्थर के भगवान रे प्यारे, पत्थर के भगवान। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। पीछे वालों के हाथ नहीं, ऊपर को हो रहे कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण, किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा,